जय श्री विष्णु जनीब करे बाबा। खाना बना दिया है मॉर्निंग में। तो रात को मैंने दाल राइस बनाए थे ना, लास्ट व्लॉग में डाला है मैंने। राइस बचे हुए थे इसलिए मैंने मॉर्निंग में मिक्स दाल बना दी। नहा कर पूजा कर दी है, मेरे जाने का समय हो गया है। रोटी और सब्ज़ी बनाने का मैंने ऐसा कोई व्लॉग लिया नहीं, मैं रेडी हो गई हूँ। आज माता पार्वती के धूमावती स्वरूप का जन्मदिन है, तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने जो मुझे कोट सेट गिफ्ट किया था ना मेरे बर्थडे पर, वही मैंने पहना है। मैडम आ गई मुझे लेने के लिए स्कूटी पर। दोनों जा रहे हैं मस्त बुट्टी। मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। अभी सुबह सुबह तो नहीं है मौसम इतना गर्म, बाकी दिन में तो बहुत गर्मी हो जाने वाली है। पत्ते मैं दिखा रही हूँ आपको कि ना इतनी तेज़ चल रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। यहाँ पर शॉप ओपन की। आज है वेडनेसडे 14 जून। तो इस टुक टुक समझ लो इसका नाम, इसको मैंने बुलाया था ना, इसकी हालत सही नहीं है। इसने, हमने पानी दिया तो इसने वॉमिट कर दी, और ये ज्योति लगा रही है वाइपर। मैं बाल्टियाँ भर भर के पानी लाई थी, इसने वाइपर लगाया क्योंकि ना वॉमिटिंग कर रहा है, वो जैसे कफ हो जाता है ना उस टाइप की। तो ये एक कस्टमर है, अपनी चुन्नी दे गए कि इसका सूट ना मेरा जल गया प्रेस लग के, तो इस चुन्नी का वो बना दो सूट। तो हम लाइनिंग लाए, टाई करवा के। ये ज्योति गई थी तो लाइनिंग को प्रेस व्रेस करना मास्टर जी ने शुरू कर दिया है। कस्टमर आई लेस के लिए, और ये कस्टमर ना अपना कुर्ता, जिस कुर्ते के लिए लेस लेने आई ना, तो लेस तो हमसे ली नहीं, इसने नेक्स्ट शॉप से ले ली। एंड कुर्ता हमारे पास सिलने के लिए डाल गई कि मुझे ना कल ही निकलना है। अच्छा, ये किसी और का है, तो किसी ने ना ये गांधी सलवार मांगी थी, ये वाइट है हमारे पास, तो उसको ना डाई करा के देंगे क्रीम कलर की। मैं डाई के लिए डालने जा रही हूँ। इतनी लू है, इतनी धूप है, तो अपनी शॉप से ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, वहाँ पर मैं डाई के लिए डालने आई हूँ। ये इसमें जो क्रीम कलर है ना कपड़े में, ये कलर की ये गांधी सलवार डाई करनी है। तो मैंने भैया से बोला, भैया ने बोला 100 रुपये लूँगा डाई करने के। मैंने कहा ठीक है। तो डाई के लिए उन्होंने बोला शाम को ले लेना। इतनी धूप में भी भैया एक छतरी लगाकर बिल्कुल खुले आसमान के नीचे डाई कर रहे हैं। रख ली इन्होंने सलवार। ये लखनऊ है, वो देख नहीं रहा आप, कढ़ाई है, लखनवी कढ़ाई है। तो फिर वो 100 रुपये कह रहे हैं, बोल दो उसको 100 रुपये लग जाए। कितने, कब तक ले जाऊँ? 1 घंटे में, ठीक है। डाई के लिए सलवार डालते ही मैं मास्टर जी के लिए लस्सी लेने जा रही हूँ। 10 रुपये की मसाला छाछ सुबह लाती हूँ मास्टर जी के लिए, 10 रुपये की मसाला छाछ शाम को लाती हूँ। ज्योति भी ले आती है, बट अभी ना उसके स्कूटी से दूर के चक्कर ज़्यादा कट रहे हैं, तो इसलिए मैं ही जाती हूँ। तो इतनी चमचमाती धूप में मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी दूर से लानी पड़ती है छाछ। बिल्कुल चेहरा और हाथ ना जल जाते हैं, इतनी देर तक गर्म रहते हैं। तो देखो ये इतनी दूर आके यहाँ पर शॉप है, कहाँ से आई हूँ मैं मसाला छाछ लेने के लिए। बहुत देर तक खड़े रही, भैया थे ही नहीं, वो शाम का होगा कि भैया नहीं थे, मॉर्निंग में तो थे। तो ये मैं ऐसे सर पर रख लेती, थोड़ी ठंडी ठंडी सी फील होगी। एंड इतनी चमचमाती धूप, सच में दिल्ली का टेम्परेचर ना 42, 40, 41, 42, 43 ये टेम्परेचर चल रहा है। और बहुत, मतलब आज तो फिर भी हवा चल रही है सुबह से, तो आज तो फिर भी थोड़ा सा फ़र्क है। अदरवाइज़ बहुत, आते ही थोड़ा सा पानी पिया ठंडा, कैंपर में पानी लाते हैं ना चिल्ड, ठंडा रहता है। तो मैं ठंडा पानी पीती नहीं हूँ, नन्ना सा एक घूंट ठंडक के लिए पिए। ये कैंपर है, मैं तो अपने घर से नॉर्मल मटके की 2 बोतलें भर के लाती हूँ। ये देखो ठंडी ठंडी लस्सी, बहुत एकदम से ना हीट, इतनी दूर जाकर लाना। और अभी मैं सलवार भी डाई होने के लिए डाल के आई थी। जो कस्टमर लेस लेने आई थी ना, उसने ये लेस कर दी पड़ोसी से, और ये वाला कुर्ता उसको बनवाना कल ही चाहिए, अर्जेंट में कहीं जाना है। मतलब जा रही है वो, शायद अपने मायके रहने आई हुई है, तो बनाना शुरू कर दिया, करेंगे मास्टर जी। अब ये जो प्रेस कर रही है, ये ना कस्टमर को आज आना है कपड़े लेने के लिए, तो इसने प्रेस करने शुरू कर दिए। तो ये डिज़ाइन डिस्कस कर रहे होंगे। एंड ये जो है ना, ये लेस निकालेंगे हम ना, अपनी खुद की एक कुर्ती बनाएंगे, तो उसके लिए ना लेस लगाएंगे गले में। तो ये हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ है, इसकी ये निकालेंगे, इसको लेस के तौर पर यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन को। ये कुर्ता है,
तो ये इस कुर्ते में हम शिफली का कपड़ा लगाएंगे। कुछ ये ना वो मटेरियल लास्ट हमारा बचा हुआ है। हम इसको 5 मीटर लेके आए थे या 10 मीटर लाए थे, अब याद नहीं, बट हम इसको ना थान के कपड़े के रूप में लाए थे। हाथों हाथ बिक गया। एंड यहाँ पर ये अपनी प्रेस में लगी हुई है क्योंकि हमारी कस्टमर हैं सोनिया जी, उनके कपड़े हैं वो लेने के लिए आएंगी। फ़ोन कर दिया, मैं 1 घंटे में आऊँगी। ये भी उन्हीं का सूट है। सूट था बिना लाइनिंग का सिला हुआ, हमने पूरा ओपन किया है और इसमें लाइनिंग लगा के फिर से सिलाई की है। तो ले जाएंगे अपने कपड़े। रेडी तो हो ही गए हैं, प्रेस करके देने होते हैं। अब ये देखो यहाँ पर बैठा है ये ठंडक के लिए, यही वो डॉग है, इसका नाम मैंने टुक टुक रख दिया, समझ लो। तो पानी पी रहा है, वॉमिट कर रहा, बड़ा दुख हो रहा है। इतने वो वाइपर मार रही है ना, मैं हुक लगा लेती हूँ इसमें। ये कपड़ा जाएगा, उसने प्रेस किया ना, इसमें हुक लगाने हैं। यहाँ पर लगेंगे 2 हुक, मैं लगा रही हूँ इसमें हुक, आई बना दूँगी। वो अब ये भी ना बाहर से फ़र्श धो के आई है, मैंने उसको पानी दिया था। ये जो टुक टुक है ना, जिसको मैंने रेस्क्यू के लिए हमने भेजा था, तो ये वॉमिटिंग बहुत कर रही है, तो मैं इतने हुक वुक लगाने काम में बिजी। एंड कस्टमर आई थी तो सारा ओपन कराया और देख के बोल के गई है कि मैं कल लाऊंगी तो कोई सूट खरीदूंगी और सिलने का ऑर्डर दूंगी। ठीक है भाई। ये देखो कुर्ती बनाई थी, हमारी खुद की बनाई हुई कुर्ती, लेकिन 1 महीने से रखी थी। तो कल एक कस्टमर ने ये 2 कुर्ती ले ली और दूसरी कस्टमर ने ऐसी दूसरी कुर्तियाँ ली 2। तो इनमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, नहीं रखते, खुद का कपड़ा ला के बनवाते हैं। इनको मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि जिस कस्टमर ने ख़रीदी ना, वो मतलब अनमैरिड गर्ल है, दुबली पतली है, और हमने ये 2XL बनाई हुई थी, तो इसको काट पीट करके उस लड़की के साइज का किया है। आने वाली है लेने के लिए, और ज्योति घर गई है। कैंपर का पानी ना ख़त्म हो जाता है शाम तक, तो वो कैंपर का पानी ले आती है। चाय ले आएगी सुबह से शाम के 4 बज रहे, कोई चाय नहीं पी, डेली चाय नहीं पीते हम, भयंकर गर्मी हो रखी है। तीसरे दिन 4th डे हम चाय पीते हैं, लेकिन मास्टर जी की लस्सी रोज़ आती है दोनों टाइम, या फिर लेमन अरोड़ा या लस्सी। जो आपके यहाँ काम करेंगे ना, उनको आपको चाय या लस्सी की सुविधा देनी होती है। और ज्योति कैंपर भर के लाई ना, तो घर से मेरे लिए 1 ही कप चाय लाई। मास्टर जी तो लस्सी पी चुके, शाम की लस्सी ला के दे दी मैंने। एंड ये अपने घर से चाय पी के आ गई, तो ये मैं चाय पीऊँगी, 1 ही कप चाय लाई है, तो ये मैं पीऊँगी। और ये देखो जो हम लेस कट कर रहे थे ना, स्टार्टिंग में आप देख रहे थे, ये कपड़ा था, कपड़े में से हमने ये डिज़ाइन निकाल के कुर्ती का गला बना दिया। तो ये हमारी बनाई हुई कुर्ती है, मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये तो कुर्ती का मटेरियल हमने ख़रीदा था, और ये जो वाइट कपड़ा है ना, ये हम अलग से पीसीज लेके आए थे, और लेके आई थी ये पहले कभी को। अभी उस मार्केट में दोबारा जाना है क्योंकि हमारी कुर्ती बनाने के मटेरियल ख़त्म हो चुके। ये देखो, ये हमने बीच में वाइट कपड़ा ऐड किया है, और इस तरह से ये कुर्ती बनकर रेडी हो गई। इस नेक में भी लगाया है, बाजू में भी लगाया है, और बढ़िया रेडीमेड कुर्ती बनकर तैयार हो गई शाम की। अब जा रही हूँ मैं मास्टर जी की लस्सी लेने के लिए, चाय पीने के बाद। मास्टर जी कहते हैं मैं फलाना कर रहा हूँ, ठिकाना कर रहा हूँ, बाद में लस्सी लाना खाना। अभी हमारी शॉप ना नई नई है, हमने AC भी नहीं लगाया है, बिल्कुल गर्म लू चल रही है, और इतनी सड़क बिल्कुल तप रही है गर्मी की वजह से, दिल्ली की गर्मी आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो मैं लस्सी लेकर आ गई, और ये बटन है, कुछ 2 कुर्तियाँ हैं, उनमें हमें लगाना है। देखो एलिफेंट छपा हुआ है, तो छपा हुआ नहीं है, ये तार से बांध रखा है, मेरे ख्याल स्टील का बना हुआ है, और बटन है। तो हवा पानी खाने वॉशरूम गए होंगे, मैडम गई है बटन लेने। 2 कुर्तियाँ आप जाएंगी ना, तो जनकपुरी से कोई मैडम है, डॉक्टर है, होम्योपैथी की डॉक्टर, उनकी 2 कुर्तियाँ आई हुई थी। उनकी मम्मी रहती है, अपनी मम्मी के पास आती है, तो यहाँ डाल गई थी, तो उन्हीं की कुर्ती में लगाने के लिए बटन लेने गई है पड़ोस में। तो मैं यही कह रही हूँ कि मास्टर जी वॉशरूम गए हैं या हवा पानी 2 सेकंड के ब्रेक के लिए गए, और वो गई है कुर्ती लेने, बटन लेने के लिए। तो ये बटन लगाएंगे इस कुर्ती में। ये तो हमारे ही थे, ये किसी डॉक्टर की 2 कुर्तियाँ बनी हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर है, और अपनी मम्मी के घर आती हैं ना वो, उन्होंने भी यहाँ पर डाला अपने मायके में, मम्मी से मिलने आई, सूट डाल के चली गई। तो ग्रीन कुर्ती में ग्रीन बटन लगाए हैं, और इन पे बटन भी लगे हैं।
और ये ना बैंड वाली कुर्ता पट्टी टाइप का गला बनवाते हैं, तो इनमें हुक भी लगेंगे अंदर। जो बंद करवा लेता है उनमें सिर्फ बटन ही लगते हैं। इसकी थोड़ी सी ऊपर से ओपन रहता है, उसमें 2 हुक आई बना दिए इस तरीके से। तो ऑरेंज वाले कुर्ते में ये लगा रही है बटन, ग्रीन वाले कुर्ते में मैं लगा रही हूँ। तो उनके फादर का ना फ़ोन आया कि मेरे को कपड़े दे दो, हम जा रहे हैं बेटी से मिलने। फिर उन्होंने बोला हम संडे को जाएंगे, हमने तब तक रेडी कर दी। अब ये कुर्ती वो जो कस्टमर आई थी ना लेस लेने के लिए, उसकी सिल रहे हैं मास्टर जी, और मैं अब इस कुर्ती में तुरपाई कर रही हूँ। ये कुर्तियाँ किसी की हिप से हल्की सी टाइट थी, तो वो ओपन की, तो काट पीट हुई, थोड़ी सी तुरपाई ओपन करनी पड़ी, तो वो थोड़ी सी तुरपाई मेरे को करनी है इसमें आगे पीछे। वैसे हम तुरपाई के लिए ना दे देते हैं, 1-1 सूट 2-2 सूट दे देते हैं हम। बच्चे आते हैं, उनकी मम्मियाँ करके भेज देती हैं जो तुरपाई का काम करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा काम हो तो हम भी कर लेते हैं तुरपाई। तो कस्टमर का ये भी जो कुर्ता है रेडी है, लेने कभी भी आ सकते हैं, तो टाइम से पहले रेडी करना बनता है। तो ये एलिफेंट वाले बटन लगाए, होम्योपैथी की डॉक्टर हैं उनकी कुर्ती में। ये देखो एलिफेंट वाले बटन बहुत अच्छे लग रहे हैं, नाइस। एंड ग्रीन वाली जो उनकी, ये दोनों कुर्तियाँ उन्हीं की हैं, ग्रीन वाली में हमने ये बटन लगाए। दोनों रेडी हैं, उनके फादर मदर आएंगे और लेके चले जाएंगे। वो अपनी बेटी से मिलने जाने वाले हैं, तो वो दे के आ जाएंगे। अब मैं फिर जा रही हूँ यहाँ पर डाई की हुई सलवार उठाने के लिए, जो मैं मॉर्निंग में डाली थी। तो भैया ने दी है ना डाई की हुई सलवार, मार्केट एकदम मस्त, शाम का वक्त है ना, चांद भगवान निकल आए हैं। तो ये ना मैं ले गई यहाँ से। तो अब देखो यहाँ भी इतनी दूर आई हूँ डाई के लिए, दोबारा टुक टुक बीच में बैठी है और बिल्कुल इसको चैन नहीं है, डायरिया हो रखा बहुत ज़्यादा। ये अब यहाँ ही तो मास्टर जी और ये ज्योति कहने लगे ये तो येलोइश कलर में आ रहा है, ये तो नहीं है ऑफ वाइट, ये तो क्रीम कलर नहीं, उस कस्टमर ने क्रीम कलर मांगा है। अब भाई साहब ये मेरे पीछे पड़ गए, तो मैं उसके पास दोबारा गई। मैंने कहा भाई ये तुमने येलोइश कर दिया, बदलवा के आती हूँ। इतना डायरिया और कमजोरी कि टुक टुक का यूरिन भी निकला हुआ उसी में पड़ी है वो। तो मैं यहाँ पर ना पानी पिया फिर से, एक घूंट बिल्कुल नन्ना सा। एंड अब मुझे जाना है फिर से। अब मैं कहाँ जाऊँगी कि भाई बटन बनवाने जा रही हूँ मैं। किसी की कुर्ती में ना 2 बटन लगने हैं, तो वो 2 बटन लगवाने के लिए वो आती स्कूटी से, लेकिन आज उसका मन नहीं है जाने का, तो मैंने कहा ला मैं लेके आती हूँ, मुझे दे। तो आज 14 जून वाले दिन तो फिर भी टेम्परेचर में फ़र्क है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, शाम को फ़र्क है। दिन भर तो धूप रही काफ़ी, 41 टेम्परेचर था दिन भर। और यहाँ मैं बटन बनवाने आती हूँ ना, यहाँ पर रास्ते में मंदिर है, मुझे दर्शन हुए साईं बाबा के, नहीं शनि भगवान के, एंड हमारी सबकी प्यारी कालका मैया के दर्शन हुए। शेरावाली माँ स्वरूप कालका माई हमारे भैरव बाबा के दर्शन हुए। एंड शिवलिंग है यहाँ पर, हनुमान जी है, शेरावाली माँ है। तो आज धूमावती रूप का इनका जन्मदिन भी है। प्रणाम करके बाहर से ही, क्योंकि अब मैं अंदर नहीं जा सकती, टाइम नहीं है ना, बटन बनवाने जा रही हूँ। तो पैदल गई हूँ मैं, वो स्कूटी से आती, पैदल वो कम आती है। एंड ये भी एक मंदिर है रास्ते में। तो यहाँ पर देखो इतनी तेज़ हवा चल रही है, ये शॉप है, यहाँ से मुझे बटन बनवा के ले जाने हैं। ये 58-54 के साइज़ के ना बटन होते हैं। ये 58-54 के साइज़ का कुछ है, ये सिल्वर का कुछ है। एंड अब इसको इस मशीन में रखेगा कपड़े के साथ, तो वो ऊपर नीचे का बंद हो जाएगा इस तरह से। तो 58 के साइज़ के ये बटन बनवा रही हूँ मैं इससे कह भी रही थी कि हम ख़रीद लेते हैं ये मशीन। उसने बोला नहीं, कितने ही बटन बनते हैं, कभी कभी बनते हैं। ये देखो दोनों बटन बन के तैयार हो गए। ये बटन बनाए इस मशीन से, इसने तुरंत बना देता हाथों हाथ। अब मैं 4 रुपये का एक बटन है, 8 रुपये के 2 बटन है, और 5 रुपये का मैंने धागा ख़रीदा इस कपड़े को। ये उनकी चुन्नी का सूट बनना है ना सोनिया जी का, तो सब सामान लेके मैं जा रही हूँ वापस। रास्ते में ये हनुमान मंदिर है,
प्रणाम मैंने जाते टाइम कर ही लिया था, अंदर गई नहीं मैं मंदिर के। और अब मैं इस शॉप पर जा रही हूँ। तो अब रात के समय हमने कर दी शॉप बंद, बढ़ा दी शॉप, लॉक लगा दिया। एंड यहाँ पर ना टुक टुक इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है बीमार। तो किंशोर का ना स्कूल पास में है, तो स्कूल के कॉर्नर पर एक सोसाइटी है, उसकी एक मैडम है, वो बाहर रहने वाले डॉगी को ना डेली खाना खिलाती है। हम देखा करते थे कोविड के समय से, खिलाती है वो दोनों टाइम, बहुत ज़्यादा केयर करती है उस डॉगी की। तो स्ट्रीट डॉग है वो, सोसाइटी के बाहर रहता है, तो उसको खाना रखते हुए हाथ से उस डॉगी को खाना खिलाते हुए देखा जा सकता है। तो ये मैडम यहाँ किसी काम से आई होगी, इसने टुक टुक को देख लिया। सब लोग देख रहे हैं डायरिया में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ डॉगी पर, हाय डॉगी हाय बेचारा डॉगी कर रहे हैं, पर कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो इस मैडम ने ना भाई, वीडियो तो मैं ले नहीं पाई, डॉगी को दोनों हाथ पकड़े, एक किसी से दोनों पाँव पकड़वाए, अपनी गाड़ी में लेके गई है। अब उसका प्राइवेट इलाज करवाएगी। और वहाँ संजय गांधी वालों ने तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके भेज दिया। डायरिया भी है, वैसे वो कहते अभी मत ले जाओ, लेकिन चलो डायरिया है समझ में आता है, लेकिन यार इतना कमज़ोर डॉग, मुझे लग रहा है वो खाना ही नहीं खाया उसने। 25 दिन उनके पास रहा, बिल्कुल उसका वज़न, बिल्कुल मैं बताऊं 100 में से 20% वज़न रह गया उसका। यहाँ इतना ढोलू मोलू सा था। रिधान ने जोत जलाई हुई है, अपनी गाड़ी में लेके गई। मैं अपडेट दूंगी कल, भगवान करे वो डॉग सही से जी जाए, स्वस्थ हो जाए। तो घर आते मेरा डॉग मेरी गोद में बैठ गया। एंड ये तो भाई साहब गेम खेल रहा है बैठ के, बोर हो रहा है। आज मैं जल्दी नहीं आई थी, कल तो मैं इसकी वजह से 1 घंटा पहले आ गई थी शॉप से। आज मैं समझ में नहीं आया कि रिधान को शॉप पे बुला लूँ या रिधान के पास जाऊँ, तो वो हो ही नहीं पाया। देखो मेरे को काम ही था, कभी मैं डाई की सलवार लेने गई, कभी बटन बनवाने गई, तो मैं देखते देखते टाइम हो गया। तो मैं बढ़ा कर ही आई हूँ पूरे टाइम पर। 9 बजे आई हूँ मैं घर, आज रात के 9 बजे। तो ये बैठ के गेम खेल रहा है, इसके डैडी भी क्लिनिक गए हुए हैं, पूरे घर में अकेला है। आते ही इसने मुझे पानी दिया। संयम और किंशु अपने मामा मामी के साथ, नानी के साथ आउट ऑफ स्टेशन घूमने गए हुए हैं, तो उनकी पिक्स कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। आते ही मैं नहाई, रोक्सी को नहलाई, रोक्सी को थोड़ी सी दवाई पिलाई, भूख लगे उसको। एंड पाव भाजी बनवाई थी आज, क्योंकि मैं तो रात के 9 बजे आती हूँ, तो शेफ़ बनाती हूँ शाम का खाना, सुबह का मैं बना के जाती हूँ। तो खीर बनवाई थी भगवान जी के लिए, आके मैंने पूजा की और खीर चढ़ाई। एंड माता शेरावाली को अगेन धूमावती व्रत जयंती की शुभकामनाएं। हम वो गाते ना चालीसा, मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। आज धूमावती का अर्थ पता चला कि धूमावती माता शेरावाली जगदम्बे भवानी के पार्वती स्वरूप का ही कोई रूप है, कि जब वो सती हुई थी ना, तो धुआं एकदम से निकला था, तो धूमावती नाम पड़ा। तो उन्होंने शिव जी को निगल लिया था कि मुझे भूख लगी है, तब धूमावती नाम पड़ा। ऐसी कहानियाँ कुछ हैं। और उसके बाद यहाँ हस्बैंड आ गए, तो उनके लिए पाव गरम की। रिधान को भी दोबारा से भूख लग गई, तो पाव गरम करके उनको पाव भाजी खाने के लिए दी। एंड अब मैं इस खूबसूरत व्लॉग का करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा आज का पूरा दिन। टेटा बाय बाय एवरीवन, होप यू एंजॉय।